दोस्तों आप सभी को तो पता है कि बिहार में पिछले कई महीनों से बिहार लैंड सर्वे का काम चल रहा है, लेकिन यहाँ पे बिहार लैंड सर्वे को लेकर के एक बहुत ही बड़ा नोटिफिकेशन सामने आया हुआ है बिहार सरकार की तरफ से, जो कि इस वीडियो के माध्यम से आज आपको नोटिफिकेशन भी दिखाने वाले। क्योंकि जब सर्वे का काम चल रहा था तो कुछ लोगों के पास ज़मीन का पेपर नहीं था, तो वंशावली नहीं था, ऐसे करके बहुत सारे प्रॉब्लम हो रहे थे और कुछ लोगों का सर्वे का काम नहीं हुआ, आधा अधूरा रह गया। लेकिन उसी को देखते हुए सरकार ने क्या किया कि 1 साल का और टाइमिंग दे दिया और मई तक यहाँ पे टाइमिंग हो चुका है बिहार लैंड सर्वे का। मतलब कि यहाँ पे टाइमिंग समाप्त होने के बावजूद भी फिर से 1 साल का समय दे दिया गया लोगों को सर्वे कराने के लिए। लेकिन यहाँ पे एक और नोटिफिकेशन आ रहा है जो कि इस वीडियो के माध्यम से आज आपको दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन का हेडलाइन क्या है उसे हम दिखा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे नोटिफिकेशन का आप हेडलाइन सबसे पहले देख लीजिए, उसके बाद अच्छा तरीके से आपको नोटिफिकेशन भी दिखाने वाले हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है बिहार लैंड सर्वे मार्च से शुरू होगी जमीन का ग्राउंड सर्वे। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है ग्राउंड सर्वे। आखिर अब ये ग्राउंड सर्वे क्या है इस नोटिफिकेशन को देखने के बाद ही पता चलेगा। बताया जा रहा है कि ग्राउंड सर्वे रैयत का उपस्थित रहना अनिवार्य नहीं। मतलब कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो ग्राउंड सर्वे है इसमें रैयत यानी कि रैयत उपस्थित नहीं रहेंगे, उसके बावजूद भी इनका ग्राउंड सर्वे होगा। बिहार लैंड सर्वे में सर्वे अलग चीज़ है और ग्राउंड सर्वे अलग चीज़ है। आखिर दोनों में क्या डिफरेंस है अब नोटिफिकेशन को देखने के बाद ही पता चलेगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि राजस्व एवं भू सुधार विभाग ने जमीन सर्वे को लेकर के जरूरी गतिविधियों की समय सीमा पर तय जरूर किया है। बताया जा रहा है कि जो राज्य सरकार है बिहार सरकार है वो ज़मीन के रिलेटेड यहाँ पे समय सीमा को तय कर दिया है। मतलब कि यहाँ पे टाइमिंग को बढ़ा दिया गया। अब यहाँ पे बताया जाए कि मार्च से शुरू होगी ग्राउंड सर्वे। तो चलिए नोटिफिकेशन की ओर सबसे पहले चलते हैं कि आखिर ये नोटिफिकेशन क्या है, लोगों को किस प्रकार से संदेश ये नोटिफिकेशन दे रही है। नोटिफिकेशन को देखने के बाद ही पता चलेगा। तब तक आप वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए मोबाइल के होम स्क्रीन पे और सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन दिखाते हैं। तो देखिए आ गया मोबाइल के होम स्क्रीन पे और आपको बताने वाले हैं कि बिहार लैंड सर्वे को लेकर के क्या नया नोटिफिकेशन आया हुआ है और मार्च से क्यों शुरू होगा ग्राउंड सर्वे, इसको लेकर के क्या नोटिफिकेशन आया हुआ है। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है बिहार लैंड सर्वे मार्च से शुरू होगा जमीन का ग्राउंड सर्वे, रैयत का उपस्थित रहना अनिवार्य नहीं। मतलब कि जो ग्राउंड सर्वे है मार्च से शुरू होगा, अब रैयत उपस्थित रहे या ना रहे उनका सर्वे अनिवार्य नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है बिहार लैंड सर्वे राजस्व एवं भू सुधार विभाग ने जमीन सर्वे को लेकर के जरूरी गतिविधियों की समय सीमा पर तय करना शुरू कर दिया है। अंचल स्तर पर कार्यरत विशेष सर्वेक्षण शिवहरों में रैयत अपनी स्वघोषणा कागजात और वंशावली जमा कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि राजस्व एवं भू सुधार विभाग ने जमीन सर्वे को लेकर के जरूरी गतिविधियां समय सीमा को एक तय कर दिया है और बताया जा रहा है कि अंचल स्तर पर कार्यरत विशेष सर्वेक्षण शिवहर में रैयत अपनी स्वघोषणा कागजात और वंशावली क्या कर सकते हैं कि जमा कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है विशेष सर्वेक्षण को लेकर के गांव-गांव चल रहे जागरूकता अभियान के बाद मार्च महीने में ग्राउंड सर्वे शुरू होगा, ठीक है। बताया जा रहा है कि यहाँ पे जगह जगह पर जो सर्वे का काम चल रहा है उसको देखते हुए मार्च में सर्वे का काम शुरू होगा। इसके लिए सर्वेक्षण टीम की तैयारी चल रही है। जमीन सर्वे के रैयतों को स्वघोषणा करने की समय सीमा मार्च तक तय की गई है। यह स्वघोषणा ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यम से की जा सकेगी। इसी लक्ष्य के अनुसार राजस्व एवं भू सुधार विभाग ने जमीन सर्वे को लेकर के जरूरी गतिविधियों की समय सीमा तय करना शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि अंचल स्तर पर कार्यरत विशेष भूमि सर्वेक्षण शिवहरों में रैयत अपनी स्वघोषणा कागजात और वंशावली जमा कर सकते हैं, ठीक है। बताया दिया गया इसमें कि शिवहर में जिस भी लोग को बाकी है तो वो अपने स्वघोषणा कागजात और वंशावली जमा कर सकते हैं और इसका जो समय सीमा बताया जा रहा है कि मार्च तक यहाँ पे होगा, जो कि ग्राउंड सर्वे किया जा रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप भी अपना करवा लीजिए। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है रैयत को शारीरिक रूप से उपस्थित होना अनिवार्य नहीं। मतलब कि रैयत अपना उपस्थिति दे या ना दे उनका ज़मीन का कागज होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद भी सर्वे हो जाएगा। मतलब कि जिनके नाम पे ज़मीन है वो रहे या ना रहे उससे कोई भी मतलब नहीं है, बस उनका ज़मीन का पेपर वंशावली सब कुछ ओके रहना चाहिए तभी जाकर होगा, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो बताया रहा है जमीन का सर्वे कराने के लिए किसी भी भूमि के रैयत को शारीरिक रूप से उपस्थित होना अनिवार्य नहीं है।
है, बल्कि राज्य से बाहर रहने वाले सभी भूमि मालिक आसानी से ऑनलाइन जाकर के अपनी ज़मीन का सर्वे कराने के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि जिस भी ज़मीन के मालिक है, अगर उनके ज़मीन को सर्वे कराना है तो यहाँ पे अपने ज़मीन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट ले जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और इस सर्वे को बताया जा रहा है कि और इस सर्वे को करा सकते हैं। मापी के समय किसी तरह के विवाद होने पर संबंधित जमीन मालिक का प्रतिनिधि होना चाहिए। रैयत को सर्वेक्षण की प्रक्रिया से सभी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध है। मतलब कि ये रैयत जो भी प्रक्रिया आपने कराना चाहते हैं, ऑनलाइन सभी सेवाएं उपलब्ध है। ऑनलाइन सेवाओं का लाभ उठाने के लिए निर्देशालय की वेबसाइट जो यहाँ पर दिया हुआ है, इस पर जाएं और अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से बिहार सर्वे ट्रैकर ऐप डाउनलोड करें। मतलब कि यहाँ पे प्ले स्टोर पे जा करके यहाँ पर सर्वे ट्रैकर ऐप डाउनलोड करके जो भी आपका यहाँ पे काम है वो आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है नोटिफिकेशन के 180 दिन पहले अपलोड करें वंशावली। मतलब कि जो नोटिफिकेशन आएगा उसके 180 दिन के पहले आपको वंशावली अपलोड करना है। बताया जा रहा है जमीन का स्व घोषणा और वंशावली ऑनलाइन अपलोड करने की सुविधा। ठीक है, जो आपका ज़मीन का स्व घोषणा है और वंशावली है उसे अपलोड करने की सुविधा बताया जा रहा है कि दूरदर्शन के प्रकाशन की तिथि में बताया जा रहा है कि 180 दिन कार्य दिवस के भीतर अथवा कि स्वतार कार्य समाप्ति के जाने के पूर्व तक दोनों में से पहले किया जा सकता है। खतियान और केवला का होना बहुत ज़रूरी है। मतलब कि आप खतियान और केवला का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यूँ कहा जाए कि खतियान एवं केवला ज़मीन मालिकों के लिए एक कुंजी एवं पूंजी है। ठीक है, बताया जा रहा है कि जो ज़मीन मालिक है उनके लिए खतियान और केवला एक पूंजी और एक कुंजी है। ठीक है, मतलब कि अगर ये सब नहीं रहेगा तो आपका ज़मीन का सर्वे नहीं होगा। अब आगे देखते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है जमाबंदी पूंजी होगी अनिवार्य। मतलब कि जो जमाबंदी पूंजी होगी वो अनिवार्य होगी। बताया जा रहा है राज्य में जमीन का राजस्व रिकॉर्ड अपडेट कराने के लिए जमाबंदी पूंजी के आंकड़ों को शामिल करना जरूरी है। खासकर सरकारी परियोजनाओं के निर्माण में जमीन अधिग्रहण की अधिसूचना से पहले जमाबंदी पंजी के आधार पर ही राजस्व रिकॉर्ड अपडेट किया जाएगा। इसके साथ ही अधिगृहित जमीन के किस्त के निरीक्षण के दौरान उसका सत्यापन खतियान के आधार पर किया जाएगा। अधिग्रहित जमीन के संक्रमण के समय ड्रोन स्टिल फोटोग्राफी कार्रवाई की जाएगी। यह निर्देश राजस्व एवं भू सुधार विभाग ने संबंधित अधिकारियों पे दिया है। बता दिया गया है कि जब भी आपका ज़मीन का सर्वे होगा, जो भी आपका ज़मीन का जांच पड़ताल होगा, तो उसमें बताया जा रहा है कि फ़ोटो खींचा जाएगा, फोटोग्राफी किया जाएगा, रिकॉर्डिंग किया जाएगा, ताकि आने वाले समय में उससे कोई भी दिक्कत ना हो। और बताया जा रहा है कि राजस्व एवं भू सुधार विभाग से ये सब नोटिफिकेशन आ रही है जो ज़मीन से रिलेटेड है। अब आगे देखते हैं कि इसमें क्या दिया है। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है अधिगृहित जमीनों की दाखिल खारिज हो जल्द। यहाँ पे जो अधिगृहित जमीन है उसका दाखिल खारिज बहुत जल्द होगा। उसके बारे में बताया जा रहा है कि विभाग ने सरकारी परियोजनाओं के लिए अधिगृहित जमीनों की दाखिल खारिज जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया है। बताया जा रहा है कि संबंधित अधिकारियों को दिया गया है। साथ ही दाखिल खारिज करवाने में कोई तकनीकी समस्या आने पर उसकी रिपोर्ट भी मांगी जाएगी। इससे पहले भी बड़ी संख्या में अधिगृहित जमीनों की दाखिल खारिज अब तक नहीं किया गया है। ठीक है, यहाँ पे बता दिया गया है कि पहले भी बहुत सारे ऐसे जमीन है जिसका दाखिल खारिज नहीं किया गया है। बताया जा रहा है कई ऐसे मामले अधिगृहित जमीनों की दाखिल खारिज नहीं किए जाने से यह जमीन पूर्व रैयतों के नाम से नहीं रह गई थी। उन रैयतों या उनके वंशजों की तरफ से दोबारा मुआवजे का कलेक्शन किया गया था, जिससे यहाँ पे लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तो इसी को देखते हुए बिहार सरकार ने यहाँ पे परिवर्तन किया हुआ है। अगर कोई भी ऐसा आपका ज़मीन है जिसका दाखिल खारिज नहीं हुआ है तो जल्द से जल्द आप करा लीजिए। यहाँ पे ग्राउंड सर्वे का काम यहाँ पे मार्च तक चलेगा और आपका जो अपलोड है वंशावली करने का तिथि वो 10 दिन के भीतर आप अपलोड करवा दीजिएगा ऑनलाइन करने के बाद। तो जल्द से जल्द करवा लीजिए, नहीं तो हो सकता है कि आपका भी ज़मीन का सर्वे रुक जाए।